नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, एसएसडी आपको जितनी अच्छी लगती है ना, ये इतनी अच्छी चीज भी नहीं है। और आज मैं प्रूव कर दूंगा कि एसएसडी दरअसल एक बहुत ही बेकार टेक्नोलॉजी है जो शायद लोगों को धोखे में रखती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को अपग्रेड करते हो, एसएसडी लगाते हो, तो आपको ये लगता है कि आप एक बेटर टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल आप एक फास्ट टेक्नोलॉजी में जा रहे हो। ड्यूरेबिलिटी की बात करें और उस पर थोड़ा विश्वास रखने की बात करें तो वो इतनी अच्छी भी नहीं है। जब कोई एसएसडी फेल होती है ना, तो वो पहले कोई वार्निंग नहीं दिखाती, वो अचानक से मर जाती है। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई ये अचानक डेथ हो जाती है इसकी, ना रोती है ना तड़पती है। जबकि हार्ड डिस्क की बात करें, जो हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, फेल होने से पहले वो कुछ क्लूज देती है, जैसे कि उसमें खड़खड़ाहट की आवाज आती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, वाइब्रेट करने लगती है, कुछ पता चल जाता है आपको कि भाई ये मरने वाली है। तो ये बहुत धोखे वाली चीज है। जो एसएसडी है ना, ये सिर्फ स्पीड प्रोवाइड करती है, उसके अलावा अगर आप इसे हार्ड डिस्क से कंपेयर करें तो भाई ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती। और आपको पता है कि डेटा रिकवरी एसएसडीज में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपकी एसएसडी कोई खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो उसमें से डेटा निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुछ तरीके हैं जिससे निकाले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है बहुत ज्यादा केसेस में तो। लेकिन वहीं हार्ड डिस्क की बात करें तो वहां पर फिजिकल मूवमेंट हो रही है और आप उसमें से इजीली डेटा निकाल सकते हैं। पूरी दुनिया में जो डेटा रिकवरी होती है वो सबसे अच्छी हार्ड डिस्क से होती है, यानी कि हार्ड डिस्क खराब भी हो जाए तब भी आप उससे डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन एसएसडी से डेटा निकालना नामुमकिन होता है लगभग, और इसीलिए एसएसडी इतनी अच्छी भी चीज नहीं है जितना आप सोचते हो। एसएसडी जो कि इंडिया में और बहुत सारे देशों में बहुत सस्ती भी मिल जाती है, लो क्वालिटी की, वो सबसे ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि वो उनकी जो स्पीड होती है इनकंसिस्टेंट होती है। वो कभी कुछ ज्यादा, उनके जो कंट्रोलर वो कभी ज्यादा स्पीड दे रही है, कभी कम दे रही है। उनके कंट्रोलर लोकल होते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, और वो एक बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड पर कहीं भी मीट नहीं करती। वो बहुत ही बेकार होती है। सस्ती तो मिल रही है, लेकिन उनके अंदर नैन चिप्स जो इस्तेमाल होती है वो बहुत लो क्वालिटी की इस्तेमाल होती है। और पता है एसएसडी की एक खराब बात क्या है? जब एसएसडी ज्यादा भरी हुई हो तो वो लगभग हार्ड डिस्क जैसा ही परफॉर्म करती है। यहां पर एक तरफ आप रख लीजिए एसएसडी जो कि 70 से 80% भरी हुई है, और यहां पर एक हार्ड डिस्क जो बिल्कुल खाली है। और ये एसएसडी लो क्वालिटी वाली है, इंडिया में जो नॉर्मली लगाते हैं लोग। कोई भाई 50,000 की 40,000 की एसएसडी नहीं लेता यहां पर, तो ये लगा रखिए। कंपेयर करोगे ना तो लगभग बराबर है, जबकि इसके लिए आप डबल कीमत दे रहे हो एसएसडी के लिए। सो ये लोग ज्यादातर इस चीज को जानते ही नहीं और सिर्फ अंधाधुंध एसएसडी के पीछे भाग रहे हैं वो लोग। क्या आपको पता है कि जो एसएसडी होती है उसकी लिमिटेड राइट साइकिल्स होती हैं? एक बार राइट कर दिया, एक बार वेयर हो, मतलब वो लिमिटेड है, उतनी चलेगी, उसका मर जाएगी वो। और अगर आप लॉन्गर रन में इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ऐसी बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं जो 10 साल 15 साल से ऊपर निकल चुकी, और ऐसी एसएसडी हैं जो 2-2 साल में भी खराब हो जा रही है। तो ये भी देखा जाए। और अगर कोई पावर यूजर है तो भाई वो एसएसडी को जल्दी खराब करेगा, क्योंकि रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा है, ज्यादा वियर एंड टियर होता है। इसलिए एक नॉर्मल इंसान के लिए जो नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा है, एसएसडी जल्दी मरेगी इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। और आपका डेटा एक्चुअली हार्ड डिस्क में ज्यादा सेफ है फ्यूचर के लिए, ना कि एसएसडी में। क्या आपको पता होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क बेटर होती है? एसएसडी को अगर आप कोई डेटा स्टोर करके कुछ साल के लिए छोड़ दो और उसे कहीं भी प्लग ना करो तो आपका डेटा अपने आप इरेज हो जाएगा। आपको पता होगा कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं होती। जबकि हार्ड डिस्क में डेटा डालकर आप रख दो तो सालों साल रखा जा सकता है और वो डेटा कभी भी खत्म नहीं होता। ये एक बेसिक टेक वाली चीज है, और इसीलिए दोस्तों हार्ड डिस्क अभी भी बेटर है एसएसडी से। स्पीड को हटा दिया जाए तो बाकी सारी चीजों। तो सवाल यह उठता है कि क्या एसएसडी को इस्तेमाल ना करें, क्या हम हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करें? ऐसे तो हमारे कंप्यूटर्स बहुत स्लो हो जाएंगे। नहीं, ये एक स्मार्ट तरीका नहीं। कोई भी एक स्मार्ट टेकी इंसान है वो क्या करेगा? वो ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, जिसमें विंडोज डली हुई है, वो एसएसडी रखेगा सिर्फ। बाकी जो सिर्फ स्टोरेज है वहां पर हार्ड डिस्क रखेगा। उससे आपका कंप्यूटर कभी स्लो नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर को जो वर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, इंस्टॉल्ड गेम्स जो चाहिए, वो आप एसएसडी में डाल के रखिए, ताकि आपको ज्यादा उसे एक्सेस करेंगे, आप रीड एंड राइट करेंगे, वो फास्ट होगा, तो आपका कंप्यूटर फास्ट ही चलेगा। लेकिन कोई चीज स्टोरेज में रखनी है, स्टोर करनी है, लंबे उसके लिए रखनी है, बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, वीडियोज हैं, वो सब है आपकी, उन्हें आप हार्ड डिस्क में रखिए। वो आपको सस्ती भी पड़ेंगी। अभी आप देख रहे हो एसएसडी के प्राइसेस हाई है, लेकिन हार्ड डिस्क के नहीं है, तो आप हार्ड डिस्क बहुत सस्ते में खरीद सकते हो और स्मार्ट तरीके से कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हो। आपको पैसे भी कम लगेंगे, आपका डेटा भी सेफ एंड सिक्योर है, आपको ज्यादा स्टोरेज भी मिलेगा, और अगर फेलियर हो जाए तो डेटा रिकवरी भी बहुत इजी है। और इसीलिए मैंने कहा कि एसएसडी इतनी अच्छी भी चीज नहीं है जितना आप सोचते हो। और इससे ये वीडियो यहां पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।